हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 सारणिक है, प्रश्नावली 4.5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बड़े नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हर साल। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, यहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकालने अव्यव विधि से हर साल आता है बड़े नंबर में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत आसान है। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बेसिक्स को पहले आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। ठीक है, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। देखिए, आपके पास अगर 3 समीकरण दे रखे हैं, जनरली आपके पास 2 ऑर्डर का होगा या फिर 3 ऑर्डर का होगा, और बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो 3 ही ऑर्डर का आता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी 3 ऑर्डर का ही मेंशन किया हुआ है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, अगर आप समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो हर समीकरण में एक्स वाई जेड दिख रहा है। ठीक है, और इन्हीं एक्स वाई जेड को निकालना है। तो देखो, यहाँ से ए एक्स और बी होते हैं। क्या होते हैं ये? ए क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में? ये A1 B1 C1। देखो, फिर A2 B2 C2, A2 B2 C2, फिर यहाँ से A3 B3 C3। ये अवयव के रूप में लिखे जाते हैं। और x क्या होता है? इसे लिखा जाता है कॉलम फॉर्म में एक्स वाई जेड, सब में दिख रहा है। तो ये एक्स वाई जेड, अगर इनकी इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे ना, तो इस तरफ जो है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और इसे कहा जाता है 22, इसीलिए इसको बी से प्रेजेंट करते हैं। तो 22 क्या है हमारे पास? D1 D2 D3। ठीक है, जनरली जो सिस्टम आपको दिया होता है, जो निकाय आपको दिया होता है ना बच्चों, वो Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में दिया होता है। इस a को और इस x को गुणा करोगे तो बाईं तरफ ये जो आपको दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। और 22 क्या है? D1 D2 D3। ठीक है, तो ये Ax इक्वल टू बी के रूप में होता है। फिर हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, Ax इक्वल टू बी है, हमें x का मान निकालना है। तो दोनों तरफ a इनवर्स से क्या कर दो? गुणा कर दो। a इनवर्स और a क्या दे देंगे? i। ठीक है, और i को किसी से भी गुणा करोगे वही संख्या आ जाती है। तो i को x से गुणा करेंगे तो x ही रहेगा, और x का ही आपको मान निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बेसिकली a इनवर्स b। तो ये जो हमें a दिया होता है ना, इसका हमें इनवर्स निकालना होता है। और ये जो इनवर्स निकालना है आपने पहले ही प्रश्नावली में, इससे पहले वाले 4.4 में सीखा हुआ है डिटेल में। a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है बच्चों। a इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट a अपॉन मॉड ए, सारणिक ए। ठीक है, ये a इनवर्स का फॉर्मूला होता है। जब a इनवर्स निकल जाएगा उसको b से गुणा करोगे और फिर तुलना कर देना है, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 4.4 आता है तो आपके लिए 4.5 आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, इसके जितने भी उदाहरण हैं, स्पेशली उदाहरण नंबर ये जो 28 है, ठीक है, और ये उदाहरण नंबर जो 29 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उदाहरण नंबर 28 बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीज़ मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे बोलेगा संगत, संगत व असंगत, ठीक है, समीकरणों के हल, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कब संगत होगा, कब असंगत होगा, है ना, उसके हल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे संगत निकाय क्या होगा? 2 चीज़ है आपके पास बच्चों, एक तो संगत है, ठीक है, तो संगत के बारे में जानिए। संगत कब होगा? यदि, देखिए, यदि सारणिक ए का मान, ठीक है, 0 नहीं आता तो क्या होता है ना, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है बच्चों? अद्वितीय हल। संगत है मतलब एक यूनिक हल निकलेगा, है ना, एकमात्र हल निकलता है, अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट, यदि ए का मान, सारणिक ए का मान 0 है तथा
एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए अगर इसकी गुणा की जाए, जो 22 आपको प्रश्न में दिया होगा उसके साथ गुणा की जाए और ये 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में अनंत हल होता है। उस स्थिति में क्या होगा? अनंत हल, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, ये जान लीजिए। और ये दोनों स्थिति ही संगत की है। ये जो दोनों स्थिति मैंने किसकी बताई है? संगत की बताई है। ठीक है, संगत की एक स्थिति क्या है? अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है तो वो संगत है और अद्वितीय हल होगा। सारणिक ए का मान 0 है और साथ ही साथ उस अवयव का आपने एडजॉइंट निकाला और उसके 22 के साथ गुणा किया और वो 0 के बराबर आ गया है, तो उस स्थिति में भी उसको संगत कहा जाएगा और उस स्थिति में उसके अनंत हल होंगे। जब जब हल होता है तब तब संगत होता है, जब हल नहीं होता है तो असंगत होता है। अब मैं बात करूँगा असंगत कब होगा। तो असंगत के लिए एक ही कंडीशन है। क्या है कंडीशन? वो यदि समीकरण का कोई हल ना हो तो उसे असंगत कहते हैं। तो उसे असंगत कहते हैं। ठीक है, और भाई पता कैसे चलेगा कि कोई हल नहीं है? कंडीशन क्या होगी? तो जो कंडीशन है बच्चों वो क्या है? यदि सारणिक ए का मान 0 आता है और साथ ही साथ क्या होता है कि जो एडजॉइंट ए है उसकी आप गुणा करते हो बी के साथ और वो 0 के बराबर नहीं आता है, उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? उस स्थिति में उसका जो हल होगा ना, वो कोई हल नहीं देगा उसका हल। ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा असंगत। ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। सारणिक ए का मान 0 होगा और साथ ही साथ उसका एडजॉइंट निकाल के बी के साथ गुणा करोगे तो 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, और उस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, उसका कोई हल नहीं होता है। तो ये चीज़ अगर आपको आ गई है तो आपके लिए क्वेश्चन सारा आसान हो जाएगा। तो अब आते हैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न में। आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से, देखो ये जो किताब है बच्चों पुरानी वाली है, पुरानी में ये प्रश्नावली 4.6 हुआ करती थी, लेकिन नई में प्रश्नावली 4.5 है। तो कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से लेकर 6 तक की दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत क्या होगा, असंगत क्या होगा? देखो, संगत और असंगत अगर आपको छांटना है तो अगर सारणिक का मान, ठीक है, नॉन ज़ीरो आता है तो संगत होगा, अगर 0 आता है तो वो असंगत होगा। ठीक है, यही आपसे कि इसे आप सरल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ये आपसे पूछ रहा है पहले के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, दिया क्या है बच्चों? वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, हमें दे रखा है प्रश्न में x + 2y = 2 और दूसरा दे रखा है 2x + 3y = 3। ठीक है, ये आपको समीकरण नंबर 1 दे रखा है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, माना क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? मैट्रिक्स। देखो x का गुणज कुछ नहीं तो 1, y का गुणज क्या है? 2। यहाँ से 2 x का गुणज और y का गुणज 3, तो ये मेरा a हो गया। और x क्या हो जाएगा बच्चों? x और y ही है यहाँ पर, तो ये x और y आपके क्या हो गए? कैपिटल X। और 22 आपके क्या हो गए? 2 और ये 3। आपसे संगत असंगत के बारे में पूछ रहा है बस। ठीक है, क्या पूछ रहा है? संगत और असंगत के बारे में पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा। देखिए अब क्या करना है, यहाँ लिखोगे असंगत व संगत के लिए। ठीक है, संगत असंगत के लिए हमें क्या चेक करना होता है? डिटरमिनेंट ए निकालना होता है। ठीक है, सारणिक ए का मान निकालना होता है। तो ए हमारे पास क्या है? 1 2 2 3। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हल कीजिए तो 2 ऑर्डर का बड़ा आसान होता है। 1 3 3 -2 दूनी 4, तो ये आ गया -1। 0 आया क्या? ये नहीं आया, इसका मान 0 नहीं है। ठीक है, संगत असंगत ही पूछ रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि
चूँकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, अतः निकाय क्या होगा, संगत है। अगर 0 आ जाता तो क्या होता, असंगत होता। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से बन गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा तीसरा सब ऐसे, ये सब सेकंड ऑर्डर के हैं और चौथा पाँचवा छठा ये थर्ड ऑर्डर के हैं। तो तीसरे वाले ऑर्डर में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सारणिक का तो मान निकालना ही पड़ेगा, साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुणा बी भी निकालना पड़ेगा कि भाई संगत है या असंगत है, उस चीज़ को देखने के लिए तो करेंगे हम। ठीक है, तो प्रश्न संख्या दूसरे में आ जाते हैं। तो दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा दावा है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दे रखा 2x माइनस की y बराबर 5 और अगला दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे माना जो हमारा मैट्रिक्स होगा ए वो क्या हो जाएगा 2 y का गुणज -1, यहाँ से x का गुणज 1, y का गुणज 1। x क्या होगा बच्चों, x हमारा हो जाएगा x y और जो 22 होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से 5 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, संगत व असंगत के लिए, संगत व असंगत के लिए। संगत और संगत के लिए चेक करो, सारणिक जो ए है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 -1 1 और ये 1 हल करो, 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1, तो ये आ गया 3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यह संगत है। क्यों, क्योंकि इसका मान नॉन ज़ीरो आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या दे रखा है तीसरे प्रश्न में, x प्लस के 3y बराबर है 5, फिर है 2x प्लस के 6y बराबर है 8। ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माना करके लिखा जाता है माना, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, x का गुणज 1, y का गुणज 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। x क्या बनेगा आपका, x और y ये लिखना होता है। ठीक है, और 22 क्या है हमारे पास, 5 8। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, संगत व असंगत के लिए, अब ये तीसरा वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों की तुलना में ये प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है। पता चल जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी क्या निकालेंगे, सारणिक ए का मान, तो ये 1 3 2 6, एक छंग 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 0। अब सारणिक का मान तो 0 आ गया है। अब संगत है असंगत है उसके लिए आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, है ना, उसके लिए आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, चूँकि सारणिक ए बराबर 0, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालना है तो A11 2 ऑर्डर का है, फिर A12, फिर A21 A22, ये सब आपने निकालना सीखा है 4.3 4.4 में। 1 पे क्या करेंगे, पहला रो छुपाओगे, पहला कॉलम छुपाओगे, क्या दिख रहा है, अच्छा है। जोड़ने पे सम आएगा तो धन का चिन्ह लगाते हैं, तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 दिख रहा है, जोड़ने पे विषम आ रहा है, विषम के लिए नेगेटिव लगता है, विषम नेगेटिव। दूसरा रो पहला कॉलम क्या दिख रहा है, 3, फिर जोड़ने पे सम तो प्लस आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिख रहा है, 1।
1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अब एडजॉइंट ए में मैंने आपको सिखाया है कि ये सीधे रख देना ट्रिक में, है ना। ये पहले कॉलम में आ जाएगा 6 -2 और ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -3 1। तो ये हमें मिल गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ए गुणा बी। एडजॉइंट ए कितना है, 6 -3 -2 1, गुणा करना बी 5,8। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी, इसका ऑर्डर 2 गुणा 2 है और इसका ऑर्डर 2 गुणा 1 है। आखिर में 2, पहले में 2, सेम टू सेम होना चाहिए। और जो नया आएगा ऑर्डर वो होगा 2 गुणा 1 का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगी, इसके आखिर में और इसके पहले में समान है, 2 गुणा होगी। यहाँ से रो लिया जाता है और यहाँ से कॉलम। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 3 अट्टे 24। ठीक है, फिर पहला रो का हो गया, अब दूसरे रो पे आ जाओ। 2 पंजे 10, 1 अट्ठे 8। तो ये आ जाएगा 30 में से 24 घटाओगे 6 और ये माइनस कर दूँ तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 था और साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुणा बी किसके बराबर आया है, नॉन ज़ीरो के बराबर आया है, अतः निकाय असंगत है। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों, असंगत की होती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, ये तो अभी हमने 2 ऑर्डर का किया था, ऐसे 3 ऑर्डर का भी करना है, 3 ऑर्डर वाले। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चौथा एनसीईआरटी साइड में लिख देता हूँ, दिया है। 3 समीकरण जो दे रखे हैं वो लिखो। पहला समीकरण में दे रखा है x + y + z बराबर 1। फिर हमें दे रखा है 2x + 3y + 2z बराबर 2। फिर है ax + ay + 2az बराबर 4। ये 3 समीकरण आपको दे रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना करके लिखेंगे x का गुणज 1, y का गुणज 1, z का गुणज 1, फिर 2 3 2 a 2a। x हमारे पास क्या है बच्चों, x y z और बाईस हमारे पास है 1 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सारणिक ए पे, संगत व संगत के लिए सारणिक ए। ठीक है, सारणिक के अंदर क्या लिखा जाएगा, ये 1 1 1 2 3 2 a 2 a। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। यहाँ लिख दूंगा R1 की सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रचार करना आपने सीखा ही होगा। तो यहाँ पर पहले प्लस होता है, माइनस, फिर प्लस। ठीक है, पहला रो छुपेगा पहला कॉलम। ठीक है, तो ये चीज़ बच रही है, डिटेल में कर रहा हूँ। 3 2 a 2 a, फिर माइनस गुणज क्या है 1, क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 2 2 a 2 है,
दो, दो ए, दो ए, ठीक है। फिर प्लस का 1 आ जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम 2 3 ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक गुणे में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, 3 दूनी 6 ए माइनस 2 ए, 2 दूनी 4 ए, 2 एकम 2 ए, 2 ए माइनस का 3 ए। तो 4 में से 2 घटाओगे, सॉरी 6 में से 2 घटाओगे 4 ए आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे माइनस के, यहाँ 2 ए बचेगा और यहाँ से माइनस के ए। तो 4 में से 3 ए घटाओ, ए आ जाएगा और ए का मान 0 नहीं होता, 0 के बराबर 0 नहीं आया है, मतलब ए आया तो 0 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है अतः यह संगत है, ठीक है। अगर 0 आता तो फिर एडजॉइंट निकालना पड़ता चेक करने के लिए, संगत असंगत के लिए। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाऊं, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए ना, ये सब आपने सीख रखा है। 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। 5वें प्रश्न पे आ जाऊं, दिया है जो उसे लिख लेते हैं, दिया है करके, ठीक है। क्या दिया है हमें, 3x माइनस के वाई माइनस के 2z बराबर 2, फिर है 2y, ये क्वेश्चन शानदार है, माइनस के z बराबर माइनस के 1, और फिर है 3x माइनस के 5y बराबर 3। जो चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ z नहीं है तो z का कोफिशिएंट 0 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो जो नहीं है उसे मैं 0x लिख सकता हूँ ना, 0z, ठीक है। माना करके लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, 3 माइनस 1 माइनस के 2, 0 2 माइनस के 1 3 माइनस के 5 0। x पे आ जाओ, क्या कोफिशिएंट x y z, फिर 22 हमारे पास क्या है बच्चों, 2 माइनस 1 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सारणिक निकालेंगे, है ना। असंगत असंगत के लिए पहले सारणिक निकालना पड़ता है। अब और सारणिक का मान अगर 0 आ जाता है उसके बाद जाके हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन शानदार है, देखना का अभी पता लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, सारणिक निकालेंगे तो क्या लिख दूंगा मैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। प्रसार करो, प्रसार करना तो आता ही होगा, यहाँ प्लस का साइन माइनस प्लस, ठीक है। तो 3, देखो पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, ये बचा 2 गुणा 0 0, 1 पंजे 5, फिर माइनस, ऑलरेडी ये माइनस के 1 है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा 0 गुणा 0, इसके गुणा इसके साथ 0, और फिर 1 गुणा 3 माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस का प्लस, लेकिन यहाँ पर है माइनस के 2, फिर देखो पहला रो छुपेगा तीसरा कॉलम, तो 0 गुणा 5 माइनस के 0 और 2 3 6, तो ये आपको कितना मिला, माइनस की 15, माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 15 घटाएंगे ये आ जाएगा 0, ठीक है। सारणिक ए का मान क्या आ गया, 0। अब सारणिक ए जब 0 मिल जाता है तो काम थोड़ा हमारा बढ़ जाता है। अब हमें एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपने एडजॉइंट निकालना सीखा ही होगा। अब एडजॉइंट ए के लिए
ठीक है। ये एडजॉइंट ए निकालने वाला जो काम है वो बड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। A1 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा A21 A22 A23, फिर A31, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, A31 A32 A33। थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाएगा और आपको निकालना आता ही होगा। देखो इसमें क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, ये बचा। अरे यार कौन सा कर रहा हूँ यहाँ, अभी गलत हो जाता। ये है ना 5वां क्वेश्चन। हाँ, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे। तो देखो जोड़ने पे सम, आपको पता है सम संख्या आएगी तो धन लगता है, विषम संख्या के लिए नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ पहले लगा दूँ विषम के लिए नेगेटिव, विषम के लिए नेगेटिव पहले ही लगा दिया, ठीक है। और इसमें बुलेट नहीं दिया जाता, आपको पता ही है। पहला रो छुपेगा पहला कॉलम छुपेगा। अंदर क्या दिखा, अंदर दिखा 2 -1 -5 0। 2 गुणा 0 0 और 1 पंजे 5, तो ये आ गया -5, ठीक है। फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, तो क्या बचा अंदर 0 -1 3 0। 0 गुणा 0 0, 3 1 -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया -3, ठीक है। A13 निकालोगे, पहला रो तीसरा कॉलम, क्या दिख रहा है 0 2 3 -5। पेन कहाँ भाग रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0 2 3 -5। 0 गुणा 0 कुछ भी हो, 0 हो जाता है, 2 3 6, तो ये आ गया -6, ठीक है। एडजॉइंट निकालोगे तो ये पहले कॉलम में आता है। अब आ जाओ दूसरे वाले में, दूसरा रो पहला कॉलम, जो बच रहा है आपको दिख रहा है ना, क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका -1 -5 0, ठीक है। गुणा करोगे 0 गुणा कुछ भी हो 0, 2 5 10, तो ये आ जाएगा +10, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 -2 3 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 -2 और 3 0, तो गुणा करोगे 3 गुणा 0 0, 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये +6 आ गया। फिर आ जाइए दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 -1 3 -5, 3 बचे 15, 3 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -12 माइनस सामने है तो +12, ठीक है। तो ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में। फिर आगे बढ़ो, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, तो ये -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1, तो 1 के कम 1, माइनस माइनस 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5, ठीक है। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 -2 0 -1, यही बच रहा है, ठीक है। तो 3 -2 0 -1, 3 1 -3 0, तो ये हो गया +3। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, 3 दूनी 6, 0 कुछ भी गुणा हो 0 ही होते हैं, तो ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा तीसरे वहाँ पर, ठीक है, तीसरे कॉलम में। इसलिए एडजॉइंट ए क्या होगा, देखो बच्चों, ये आ जाएगा पहले कॉलम में 5 -3 -6, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में 10 6 12, ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में 5 3 6। बताइए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो अपने सीखा है पहले वो।
अब हमें क्या करना है बच्चों, ये एडजॉइंट आ गया है और ये मेरा 22 है, इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, अब गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले पन्ने में करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर। इसलिए एडजॉइंट ए गुणा बी। एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए हमारे पास है 5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 और 22 हमारे पास है बच्चों। 22 कितना है हमारे पास प्रश्न में, 2 -1 3। ठीक है, ये प्रश्न में 22 दे रखा था। ओके, अब हमें क्या करनी है बच्चों, गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं, देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 है, इसके बाद 3 × 1, इसकी आखिर में 3, इसके स्टार्टिंग में 3, सेम टू सेम है, यानी कि गुणा हो जाएगा। गुणा करके जो ऑर्डर आएगा वो होगा 3 × 1 का। इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम। तो 5 दूनी 10, 10 एक कम माइनस के 10 और 5 दिया 15। फिर आ जाओ, 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 6 कम माइनस के 6, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 12 कम माइनस के 12, 6 दिया 18। ठीक है, तो हल करने पे हमें क्या मिला, यहाँ से बचा माइनस के 5, माइनस के 3 और यहाँ से माइनस का 6। ठीक है, ये बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 0 आता तो संगत हो जाता, दोनों अगर 0 होते हैं। ये अगर नॉन 0 आता है तो असंगत हो जाते हैं। लिखेंगे चूंकि हमें सारणिक ए का मान 0 मिला और साथ ही साथ एडजॉइंट ए गुणा 22, ये भी हमें ये 0 नहीं मिला। ठीक है, ये 0 हमें नहीं मिला, अतः निकाय असंगत है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बच्चों आप लोग मुझसे शिकायत करते हो कि मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, तो होमवर्क मैं ज़रूर देता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर कुछ सीख रहा है और उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एक्चुअली में वो कुछ नहीं सीख रहा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पहले चौथे वाले की तरह है, इतना लंबा नहीं जाएगा, सारणिक ऐसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छठा आप खुद करना, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि छठा संगत है या असंगत। ये होमवर्क है मेरी तरफ से। ठीक है, ये बच्चों मेरी तरफ से क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, आपको ना आव्यूह विधि से हल करना है। तो ये 7वां 8वां 9वां, ठीक है, ये 10वां, ये एक जैसे प्रश्न हैं, एक जैसे प्रश्न हैं सेकेंड ऑर्डर के, और ये 11वां 12वां 13वां 14वां ये एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये हम सारे नहीं करेंगे, मैं सिर्फ एक एक करूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार मैं पढ़ाता रहूँ, टाइम बर्बाद करूँ, ये नहीं है। अगर आप सीख जाओगे ना तो आप सारे अपने आप बना लोगे। ठीक है, सारे अपने आप बना लोगे। तो मैं 7वां कराऊँगा, बाकी 8वां 9वां 10वां मेरी तरफ से होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। ठीक है, और इसी तरीके से 11वां 12वां 13वां 14वां तो मैं 11वां करवा दूँगा, बाकी मेरी तरफ से होमवर्क हो जाएंगे 12वां 13वां 14वां। क्योंकि जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप सीख नहीं रहे हो। ठीक है, कुछ गलत बोल रहा हो तो मुझे माफ़ करना, आई एम श्योर मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, वीडियो में अगर मैं बनाता तो मेरा वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे का बन जाएगा, बट उस पर आपका टाइम वेस्ट है। सीख गए तो सेम टू सेम चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। और मेरे लिए सबसे चीज़ जो अनमोल होती है बच्चों वो आपका समय है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है, तो दिया क्या है वो लिख लेते हैं, गिवन।
क्या दे रखा है बच्चों, 5x प्लस के 2y। अब ये देखिए कैसे होता है प्रश्न, ठीक है, 4। और अगला वाला है 7x प्लस के 3y बराबर 5। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ लिख देंगे माना। क्या हमारे पास ए क्या है बच्चों, सारणिक, सारणिक बोलो, अवयव क्या बनेगा, 5 2 7 3। एक्स क्या बनेगा, एक्स और वाई दे रखे हैं। और 22 क्या है हमारे पास, 22 है 4 और 5। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हल निकालना है ना। आप जानते हैं चूंकि, ठीक है, x बराबर क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स 22 है ना, ये होता है। तो हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए होता है। तो इन हमें एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा और सारणिक ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सारणिक का मान अगर 0 आता है, ठीक है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि हल कैसा है कि नहीं। अगर नॉन ज़ीरो आता है तो इनवर्स आराम से निकल जाएगा। ये सब आप पहले ही सीख रखे हो, पढ़ रखे हो। तो सबसे पहले हम सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक ए का मान 5 2 7 3। सेकेंड ऑर्डर का बहुत आसान होता है। 5 3 15, 7 दूनी 14। तो ये आ गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये संगत है, ए इनवर्स निकलेगा। चूँकि सारणिक ए क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ऐसे लिख दो, ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स में भी ये वैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखो, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या निकालना पड़ता है। यहाँ लिख दो एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, क्या होता है, A11 A12, क्योंकि फिर आ जाएगा A21 A22। ठीक है ना, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो विषम के लिए नेगेटिव, विषम के लिए नेगेटिव, इन जोड़ों को विषम आएगा। और जब विषम आता है तो नेगेटिव लगाते हैं। पहला रो छपाओ, पहला कॉलम छपाओ। क्या दिख रहा है, 3। पहला रो छपाओ, दूसरा कॉलम छपाओ। क्या दिख रहा है, 7। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। क्या दिख रहा है, 2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्या दिख रहा है, 5। ठीक है, ये आपका आता है पहले रो में, ये आपका आता है, सॉरी, पहले कॉलम में, ये आपका आता है दूसरे कॉलम में। इसीलिए एरो बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए एडजॉइंट है, एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 7 माइनस का 2 5। एडजॉइंट निकाल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स बराबर आपको पता है ए इनवर्स बी होता है ना। तो देखिए मान रखेंगे, ए इनवर्स बराबर आपको जानते ही हैं। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, तो ए इनवर्स एडजॉइंट कितना निकला है हमारा, 3 माइनस के 2 माइनस के 7 5। या ए इनवर्स पहले निकाल ही लो, है ना। सारणिक ए का मान कितना आया था बच्चों, हमारा 1 आया था। 1 से किसी संख्या में भाग दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इधर बी क्या है हमारे पास, 22 हमारे पास है 4 5। ठीक है, इस सारणिक को तुम 1 से भाग दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। 3 माइनस 2, हर एक पद को जब 1 से भाग दोगे वही रहेगा। तो बेस्ट क्या है ना बच्चों, पहले ए इनवर्स निकाल लेना, फिर बी से गुणा करना। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। ओके, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब हमें गुणा करना है। तो गुणा कैसे करोगे, इधर से रो इधर से कॉलम लेते हैं। 3 चौके 12, 2 पंजे 10, 7 चौके 28,
5 बचे 25, 12 में से 10 घटाओगे 2 और ये आ जाएगा -3। x का मान क्या था, x और y था, ठीक है, यही था ना। तुलना कर देंगे, x का मान क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और y का मान क्या आ जाएगा 3 माइनस के। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी फटाफट कर रखा है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। 8वें प्रश्न क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 8वें प्रश्न में हमें, 2x माइनस के y बराबर -2 और 3x प्लस के 4y बराबर 3, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। चूँकि ए क्या है हमारे पास 2 माइनस के 1 3 4, ठीक है, ये हमारा ए है। एक्स हमारे पास है x और ये y, और फिर हमारे पास है 22 में क्या, 22 में -2 3, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। ओके बच्चों, फिर हमें क्या निकालना है, सारणी ए का मान निकालना है। चार दूनी 8, ठीक है, 3 एकम -3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। चूँकि सारणी ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल जाएगा। उसके लिए मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एडजॉइंट के लिए, ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, A11 A12 A21 A22, ठीक है, विषम जहाँ जहाँ होता जोड़ने पर वो नेगेटिव लग जाता है, ये सम के लिए पॉजिटिव। तो A11 पहला रो पहला कॉलम क्या दिखा 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम क्या दिखा 3, फिर दूसरा रो पहला कॉलम क्या दिखा -1, तो ये हो जाएगा +1, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिखा 2, ठीक है। तो ये मुझे पहला रो, ये मुझे सॉरी रो बोल दो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये पहले कॉलम में आ जाएगा और ये दूसरे कॉलम में। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, ठीक है। एडजॉइंट ए का मान क्या है 4 -3 1 2 और सारणिक ए का मान क्या है 11। तो इसको ऐसे ही रहने दो, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ, ठीक है, अब क्या, चूँकि x बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, ये ए इनवर्स है, ठीक है, तो ये जो बट्टे में 11 ना, इसको ऐसे लिखोगे बट्टे 11 ए इनवर्स 4 -3 1 2 और 22 हमारे पास क्या है -2 3, 1/11 ऐसे ही रहने दो, गुणा करो कैसे, देखो यहाँ से रो लेते हैं और यहाँ से कॉलम, 4 दूनी 8 -1 3 3 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा -5 और यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। तो 11 से 1/11 से गुणा करना, यानी कि 11 से सब में भाग देना है, तो ये हो जाएगा -5/11 और ये हो जाएगा 12/11, और x का मान कितना है xy, ये भी हम यहाँ रख देते हैं। तुलना करेंगे, x का मान आ जाएगा -5/11 और y का मान आ जाएगा 12/11, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर
आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए बच्चों? अब तो नहीं होगी, है ना? आराम से कर लेंगे इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को हम। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये जो 9वां 10वां है मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न में, ठीक है? तो 12वां 13वां 14वां मेरी तरफ से पहले ही होमवर्क है बच्चों, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? 11वां करते हैं। मेन जो टाइम लगता है ना वो एडजॉइंट ही निकालने में थोड़ा बहुत लग जाता है, बाकी तो आपको आता ही है कैसे करते हैं। एडजॉइंट निकालना आपने 4.3 से सीखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है बच्चों? 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है? तो 3 समीकरण हमें दे रखा है, वो हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, फिर है x माइनस के 2y माइनस जेड बराबर 3/2, फिर है 3y माइनस के 5z बराबर 9, ठीक है? ये समीकरण नंबर 1 2 3, ये 3 समीकरण है, ठीक है? चूँकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 2 1 1 गुणज लिख रहे हैं हम, 1 माइनस 2 माइनस 1, x नहीं है तो 0 है वो, 3 माइनस के 5, ये मेरा a है, ठीक? x मेरे पास क्या है? x y z, और 22 मेरे पास क्या है बच्चों? 1 3/2 9, ओके? तो हमें a इनवर्स निकालने के लिए सारणिक a का मान चाहिए होगा। अब ठीक है, हम निकालेंगे सारणिक a का मान। तो ये 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस के 5, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है? तो यहाँ प्लस माइनस प्लस लगता है, ठीक है? तो यहाँ से 2 पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम, तो ये चीज़ दिख रही है आपको, क्या हो जाएगा? 2 5 10 प्लस का 1 3 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस के 1 है, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 1 पंजे माइनस के 5, माइनस 1 इंटू 0 0, फिर प्लस के 1 है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, ठीक है ना? जैसे छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 माइनस 2 गुणा 0 0, ठीक है? ये आ गया। तो ये 13 दूनी 26, माइनस माइनस प्लस के 5, और 3 एकम 3, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि a इनवर्स निकल ही जाएगा। तो सारणिक a का मान कितना है? 34। अब हमें निकालना है सहखंड, ठीक है? सहखंड के लिए अब मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपने किया है ना, तो आपके लिए एक फ़ायदा ये हो जाता है कि A11 A12 और A13 फट से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है? बाकी आपको निकालना है A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये आपको निकालना है। अब आप कहोगे सर जैसे विषम आएगा ना, नेगेटिव लगा दो, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 3 2 5, यहाँ नेगेटिव, जिनमें जिनमें आएगा वो पहले ही लगा दिया, ये तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। देखो A11 क्या होगा? जो ये अंदर आया है 10 और 3 13 होगा। यहाँ पर A12 क्या होगा? माइनस के 5, माइनस पहले ही लगा है, तो ये हो जाएगा प्लस के 5, और ये 3 माइनस 0 3 आता है, तो ये आ जाएगा 3। ये आपका आएगा पहले
कॉलम में। ठीक है, ये कैलकुलेशन फट से हो गई, ये आपका टाइम बचाएगा। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट में। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, यहाँ से देखो, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ। 1 1 3 -5 दिख रहा है आपको? तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 3 - 5। नेगेटिव पहले ही, 1 पंजे 5, 3 1 कम 3, कैलकुलेशन किया -8, और ये माइनस बाहर रहे तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 1 0 5 0 -5, 2 1 0 -5, 2 पंजे 10 माइनस के 1 गुणा 0 0, तो ये आ गया 10। अब आ जाओ दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 1 0 3। ठीक है, 2 1 0 3, 2 3 6 0, तो माइनस के 6, ये आपका आ जाएगा दूसरे कॉलम में। फिर आ जाओ ठीक है 3 1 में, तीसरा रो पहला कॉलम 1 1 -2 -1। ठीक है, 1 1 -2 1 -2 -1, 1 1 कम 1 माइनस का, 2 1 कम 2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 1 1 -1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपकी 2 1 और 1 माइनस के 1, तो 2 1 कम -2, 1 1 कम 1, तो माइनस के 3, और ये माइनस पहले ही प्लस का 3 हो जाएगा। फिर आ जाओ तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 1 1 -2। ठीक है, 2 1 1 -2, 2 दूनी 4, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें निकालना है सेकंड, और मतलब सेकंड निकालना, अब एडजॉइंट एक साथ निकालना ना, इसलिए एडजॉइंट ये पहले कॉलम में आ जाएगा 13 5 3, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा, दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा 8 माइनस के 10 -6, और ये आ जाएगा तीसरे कॉलम में 1 3 माइनस के 5। ये हमें हमारा एडजॉइंट निकल गया, मिल गया। इसलिए अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला है, सारणिक ए का मान कितना था 34, तो एडजॉइंट ए क्या 13 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस के 5। ठीक है, अब हमें एक्स इनवर्स निकालना है, सॉरी एक्स निकालना है, तो वो क्या होता है ए इनवर्स बी। ठीक है, ये सूत्र होता है आपको पता ही है, तो लगाते हैं मान। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/34 भाग में है ना, 1/34 लिख देंगे। यह है 13 5 3 8 माइनस के 10 माइनस के 6 1 3 -5, और 22 हमारे पास क्या था प्रश्न में, 1 3/2 9, 1 3/2 9, गुणा करना है। अब आपको यहाँ से रो लेना होता है और यहाँ से कॉलम। ठीक है, गुणा करो, 13 1 कम 13, इसको 3/2 से गुणा करो, 2 चौके 4 बार जाएगा, 4 3 12। ठीक है, फिर 1 9 9,
ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। 5 एकम 5 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15, ठीक है। और 3 नम 27, फिर 3 एकम 3 और 2 से काटोगे 2 तिया 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 और 5 नम 45, ठीक हो गया। यहाँ से देखो क्या बचा, 1/, ये 34 है और यहाँ है 12 12 24 और 9 34, सॉरी 13 12 25 और 9 34, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 17 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 51। अब आपको हर एक पद में 34 से भाग देना है, तो 34/34, फिर 17/34, फिर 51/34, 34 से कम 34 1, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और x का मान भी रख दो, x y z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुलना। तो जो x का मान है वो आ जाएगा 1, y का मान आ जाएगा 1/2 और z का मान आ जाएगा -3/2। ये हमें x y z के मान आराम से मिल गए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसी तरीके से 12वां 13वां 14वां भी होगा, सेम जैसे 11वां किया, ठीक है। मेन जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है बच्चों, वो आपका एडजॉइंट ए ही निकालना है, बाकी तो प्रश्न बहुत ही आसान है। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन बनाओगे, आपकी स्पीड भी उतनी बढ़ती रहेगी। ये सोचोगे मुझे आता है, मैं एग्जाम में जाके क्वेश्चंस करूँगा, तो आपके टाइम की स्पीड, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड नहीं बन पाएगी। जितना क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ती रहेगी। अगर आपने पहली बार 5 मिनट में सॉल्व किया ना, तो दूसरी बार 3 मिनट में कर दोगे, चौथी बार आपको उसको 2.5 मिनट में कर दोगे, इतनी स्पीड बन जाती है। अगर आप एक ही बार सीख रहे हो, आता है अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जाके सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे स्पीड नहीं बनेगी। कर लोगे लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा और इसी के ही नंबर फिर कट जाएंगे, है ना, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। कह रहे हैं यदि ए ये दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। और ए इनवर्स का प्रयोग करके आपको इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण निकाय को। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2, 1 1 - 2। तो एक्चुअली इसमें से जो ए बनता है वही ए आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन वही है जो 11वां हमने किया था, ठीक है ना। ए इनवर्स तो हमें वैसे भी निकालना पड़ता है इसको हल करने के लिए, तो ए ऑलरेडी दे ही रखा है, तो प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है। तो ये है 15वां प्रश्न, ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है, ये 2 है, ये 3 है। चूँकि ए इनवर्स हमें निकालना है ना, ए इनवर्स निकालना है। और हमें दिया क्या हुआ है, जो ए दे रखा है वो हमारे पास दिया भी नहीं है, तो भी यहाँ से निकल जाएगा 2 - 3, ठीक है। यहाँ पे 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं जो ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए होता है। एडजॉइंट ए आपको निकालना आता ही है कि नहीं बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले हम सारणिक ए निकालेंगे। सारणिक ए 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। सारणिक के रूप में रख दिया। ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का, और ये प्लस का, ठीक है। यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो प्रसार करेंगे, यहाँ से 2 हैं, पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम, 2 दूनी -4, ठीक है। और 4 एकम 4 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेगेटिव, और ये नेगेटिव माइनस के 3 है, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 - 4 1, 3 दूनी माइनस का 6, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस के 5,
पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 2 1 1, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, तो ये आ गया 0, यहाँ से -2 प्लस का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 प्लस के 5। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 3 दूनी माइनस का 6, 4 एक कम 4, माइनस के 2, हाँ माइनस के 2, ये माइनस का 6 है। ठीक है, तो -6 प्लस के बाद तो ये माइनस का 1 बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो सारणी के ए का मान तो -1 है। अब एडजॉइंट निकालना है, सारणी ए का मान निकल गया, अब हमको निकालना होता है एडजॉइंट ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ए बच्चों आपको प्रोसीजर पता ही है क्या होता है बच्चों। यहाँ हम रखते हैं A11, A12, A13, फिर यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना, ऐसे निकाल के आप रखते हैं। तो ये चीज़ हमने निकालनी सीखी हुई है, पहले कितने क्वेश्चनों में किया है, 4.3 से पढ़ रहे, 4.3 में, 4.4 में अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो आता ही होगा, है ना, ये निकालना अभी भी मैंने सिखाया। आप निकाल के यहाँ जब मान रखोगे जो आएगा, समय बचाने के क्योंकि समय अनमोल है, तो यहाँ पे आएगा 0 2 1, ये मैंने पहले निकाल के रखा था। फिर -1, -9, -5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 23 और यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के, यही होता है। एडजॉइंट ए का मान कितना है हमारे पास, ये है 0 2 1, -1, -9, -5। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, इसको -1 से भाग देना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, चिन्ह सबके बदल दो, 0 माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला माइनस। ठीक है, ये हमें हमारा ए इनवर्स मिल गया। ओके बच्चों, अब x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। ठीक है ना, तो ये हमारा ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स यहाँ रखूँगे 0 -2 -1, 1 -9 5, और जो 22 है हमारा वो कितना है, 11 -5 -3, 11 -5 -3। ठीक है, यहाँ से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए, है ना। 0 गुणा 11 0, 1 पंजे 5, 2 3 माइनस प्लस 2 3 6, 11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 3 69, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11 1 कम 11, 5 5 25, 13 3 39। तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 3, और x का मान क्या है, x y z, ये भी हमने रख दिया। तुलना करेंगे, x का मान 1 आएगा, y का मान 2 और z का मान 3। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बोर्ड एग्ज़ाम में तो इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। फिर 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलो प्याज, 2 केजी क्या 2 केजी क्या गेहूँ और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपये। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। हर एक किलोग्राम का मूल्य प्याज का, गेहूँ का, चावल का क्या होगा वो बताना है। तो ऐसे प्रश्न कक्षा 10 में आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, माना प्रत्येक केजी, पहले क्या है हमारे पास, प्याज,
प्याज का मूल्य मैं x रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। प्रत्येक केजी प्याज के बाद गेहूँ है, गेहूँ का मूल्य मैं y रुपये मान लेता हूँ, और उसके बाद गेहूँ के बाद क्या है, चावल, चावल का मूल्य मैं z रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। प्रश्नानुसार जो समीकरण बनेगा वो क्या होगा, प्रश्न में क्या बोला गया बच्चों, 4 किलो प्याज यानी कि 4x, फिर है 3 किलो गेहूँ यानी कि 3y, और चावल 2 किलो, टोटल मूल्य सॉरी 60 रुपये दे रखा है। पहला समीकरण, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहा है। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे ये बोला गया 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ और 6 किलो चावल का जो मूल्य है वो 90 रुपये है। उसके बाद 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है, ठीक है। अब बन गया यहाँ से फिर से, चूँकि ई क्या होगा मेरा, मैट्रिक्स क्या बनेगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये हमारा अवयव बन गया। अवयव विधि से हल करना है। एक्स क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, ये हमें ज्ञात करना है। और जो मेरा 22 है वो है 60 90 70, ठीक है। सारणी के का मान निकालेंगे अब, सारणी के 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ठीक है। सारणी का मान निकालिए तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दोगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो गाइज सबसे बेस्ट क्या है ना, अगर चीज़ें सिंपल रखोगे तो फ़ायदा आपको ही होगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। इस वीडियो को मैंने ना इसी तरीके से अभी कराया था तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा था, बहुत कैलकुलेशन हो रहा था, तो वो मैंने अभी डिलीट कर दिया है, एडिट में मैंने हटा दूंगा। तो मैंने सोचा बच्चों को जो सिंपल है वही बताया जाए, मैंने सोचा मैं करके देख लेता हूँ। तो मैंने किया तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सिंपल बन रहा है ना तो सिंपल ही रखो। जैसे ये है ना 2 से कट जाएगा, अगर यहाँ 2 से ओवरनिश लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला समीकरण यहाँ से 2 का भागा चला जाएगा, 2 दूनी 2 3 और इधर 45 हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देगी। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपका ए क्या बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से फिर आपका ए बनेगा 4 3 2 1 2 3 1 2 3 गुणज, ठीक है। और उसके साथ साथ 6 2 3, ये आपको आपका ए मिलेगा। ओके बच्चों, अब सारणी निकाल दी, अब कैलकुलेशन आपको आसानी में होगी। यहाँ से अगर करके चलोगे ना, इससे अगर मैट्रिक्स बना के हल करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो पहला रो पहला कॉलम 2 3 6 3 दूनी 6, प्लस के बाद -3, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम 1 1 3 6 3 1 3 3 3 6 18, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 2 6 2 1 दूनी 2 6 दूनी 12, ठीक है। ये सब तो आते ही होगा आपको। यहाँ से हो गया 0, 6 में से 6 गया 0, यहाँ से बचा माइनस के 15 और यहाँ माइनस थी, माइनस माइनस प्लस 15 थी 45, और यहाँ से 10 बचेगा माइनस के 10 दूनी 20, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा 25, जो कि नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपको मैंने अभी है ना एडजॉइंट ए निकालना सिखाया है। एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपने निकालना सिखाया, आप निकाल के रख दोगे। तो ये A11 जब आप निकालोगे तो 0 आएगा, ये A11 होता है, ये आपका A12 होता है, ये आपका A13 होता है कि नहीं। तो ये 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 15, तो ये हो जाएगा प्लस के 15, क्योंकि A12 करोगे तो नेगेटिव लगाना होता है, ये तो पता ही है आपको। तो ये आ जाएगा 15, और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस के 10, दूसरा माइनस के 5, फिर 0, ये आ जाएगा 10। ये कैलकुलेट करके मैंने पहले ही निकाल के रखा था, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट ही आ गया। हल के लिए जब जाओगे, हल के लिए चूँकि x बराबर क्या होता है A इनवर्स B, और A इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट A बट्टे सारणिक A, ये गुणे में भी है, ठीक है। मान रखिए एडजॉइंट A 25 हम बाद में भाग दे देंगे। एडजॉइंट A है 0 माइनस 5, 5, 15, 0 माइनस के 10, और 22 हमारा कितना है, 22 हमारे पास है 60, 45 हो जाएगा अब, और 70, ठीक है। 60, 45, 70 गुणा कीजिए 1/25, फिलहाल इसको यहाँ रहने दीजिए। 0 गुणा 60 क्या हो जाएगा 0। तुम चाहते तो तुम यहाँ से ऊपर से भी 5 उपनिष निकाल सकते थे, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, निकल जाता 5, ठीक है। चलो कोई नहीं, 5 रहने देते हैं। 0 गुणा ये 0, और फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी 45 पंजे, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 के 20 और 2 22, माइनस के 7 पंजे 35, फिर 15 छक्का 90, फिर 0, 0 गुणा 45 0, 10 माइनस के 700, फिर माइनस के 600, 450, 535, ठीक है। तो 1/25 है, यहाँ से क्या 350, 225, तो घटाओ 0, 100 कितना बचेगा 125, फिर 900 में से 700 घटाओगे तो बचेगा 200, और देखिए ये कितना है 800, 800 में से 600 घटाओगे तो ये 300। अब हर एक पद को 25 से भाग दोगे तो कितना, x का मान भी रख देता हूँ मैं यहाँ पर x y z, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, यहाँ एक बार फिर देखते कैलकुलेशन करके, ये कितना है 500 और 3 800 है ना, 800 में से 600 घटाओगे तो 200 बचेगा यार, 200, तो 25 अट्ठे 200, ठीक है। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे अवयव की 5, और y का मान हो जाएगा 8, और z का मान भी हो जाएगा 8, ठीक है। यानी कि आपको जो प्याज का मूल्य 1 किलो का 5 रुपये है, गेहूँ का मूल्य 8 रुपये है, और चावल का मूल्य भी 8 रुपये प्रत्येक किलो का। इस हिसाब से ये पूरी प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। किसी क्वेश्चन में मैंने एडजॉइंट ए का मान डायरेक्ट निकाल के रख दिया है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाती, और आपको तो आता ही एडजॉइंट निकालना। मैंने निकाल के भी दिखाया कई क्वेश्चंस में, और ये चीज़ आप 4.3, 4.4 से सीखते हुए आ रहे हो, और ये तो 4.5 है। कितने सारे वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए प्रोसेस किया है। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो आपको कहीं पर कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, मिलते हैं नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये जो भी कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया आपको सब समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक कर दो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को हर जगह शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, ठीक है। नए NCERT के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको उसी आधार पर ही चलना है, ठीक है।
बाकी पुरानी बुक मैंने ऑलरेडी करा रखी है, प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए।